पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में. अच्छा, ये सुनने को भी बहुत मिलता है, जिस तरह अभी शायद साहब ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट की मार्केट के लिए. खास तौर पर बाहर जब इन्वेस्टर आते हैं यकीनन उनको भी एक अट्रैक्शन लगती है, मगर इसके बावजूद हम इसको कैश नहीं कर पा रहे. ये तो बड़ा बेहतरीन एक हम यहाँ से रियल एस्टेट के जरिए अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं. प्राइवेट डेवलपर अगर इसमें प्राइवेट डेवलपर और गवर्नमेंट मिलकर काम करे तो यकीनन पोटेंशियल तो बहुत है. कमी कहाँ आती है, क्या वजह, गैप कहाँ है? ये भी आपने एक बात की कि IMF क्यों पीछे पड़ा हुआ है और वो क्यों इस तरफ आता है, क्यों नहीं मतलब ये करने देता? रीज़न ये है कि आप खुद इमेज बिल्डिंग करते हैं किसी भी घराने की, किसी भी मुल्क की, किसी भी शहर की. उसके जो वासी होते हैं वो उस शहर का या उस घर का इमेज बिल्ड करते हैं. हमारे हुक्मरानों ने रियल एस्टेट का इमेज दुनिया में ये शो कर दिया है कि शायद ये कोई ब्लैक मनी है जो यहाँ पार्क हो रही है और जो करप्टेड माल है वो यहाँ पे आ रहा है. अच्छा. हालांकि ऐसा नहीं है. ये वो इंडस्ट्री है जिससे 40 इंडस्ट्रीज़ आके चलती हैं. अगर आप इस प्रॉपरली इसको लेके चलें, 2-3 ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रो ही आपकी रियल एस्टेट के ऊपर किया, जिसकी दुबई एक वाज़े मिसाल है. वहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर. और अभी भी आप देखें हमारा डाउनफॉल है और इस टाइम रियल एस्टेट दुबई में फ्लरिश कर रहा है. बिल्कुल. और ठीक है, और इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे हुक्मरानों ने बाहर की मार्केट में हमारी इस रियल एस्टेट को एक ब्लैक के तौर पे शो किया हुआ है. जब आप खुद अपने किसी घर के या किसी फर्द की या किसी प्रोफेशन को गंदा करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो लोग शाये होंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए. अब इमरान खान साहब ने सिर्फ 2 साल में इसका वो जो इमेज था उसको बेहतर किया है, कुछ आसानियाँ पैदा की हैं. और आप ये देखें कि उस 2 साल में पाकिस्तान ने, दुनिया ने तरक्की नहीं की. 2 साल में पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने उस 2 साल में तरक्की की है. अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपके प्रोग्राम से जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं सिर्फ आसानियाँ पैदा करें. वो जो इमेज आप लोगों की नज़रों में इस रियल एस्टेट का एक गलत इमेज बना दिया गया है उसको ठीक कर लें. हमारी इंडस्ट्री के लोग टैक्स देने को भी तैयार हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग कॉपरेशन करने को भी तैयार हैं, लेकिन रीज़न ये है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन में हो. जिस तरह अब हमारी कर रहे थे पहले पिछली गवर्नमेंट का, उसमें रेमिटेंसेस भी जो हैं वो भी रिकॉर्ड आए थे. सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप जब आप थ्रेटनिंग माहौल में चले जाएंगे, एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में पैसे भेजता है और उसको यहाँ से ही उसको उसके अजीज़ों कारिब से पूछगछ स्टार्ट हो जाएगी, पैसा कहाँ से आया. और आपके बैंकिंग सेक्टर ट्रांसफ़र के लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप एक थाने में बैठे हों और SHO सामने बैठा हुआ है, तो उससे एक डर और खौफ, मैंने पहले बताया ना कि एक इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है. अगर आप एक अच्छा इमेज बिल्ड कर देंगे तो ओवरसीज़ भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो डरे हुए हैं, आप ये यकीन माने हमारी इस फील्ड में जो लोग हैं जिनका ओढ़ना बछोड़ना रियल एस्टेट है, इस टाइम ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को डर रहे हैं. अच्छा, तो फिर आम आदमी की क्या पोजीशन है? मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा जी. जी शायद साहब. अच्छा ऐसा है, देखें आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें 2 चीजों को आप मलहूज़े खातर रखेंगे तो अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें तो आपको पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी जी. एक तो हमारी हमेशा गवर्नमेंट अनसर्टन रही, हमेशा गवर्नमेंट एक आती है एक जाती है, जिसकी वजह से आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता. चले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, एक तो नुक्ता हो गया. ठीक है जी, डिस्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें. दूसरा फैक्टर ये है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से जब रेमिटेंस की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, उसका रिकॉर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह. और उससे हमारी इकोनॉमी और हमारी रियल एस्टेट, और वो सबसे ज्यादा उनके लिए लुक्रेटिव जो है वो यहाँ की रियल एस्टेट है. वो कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उनके पास ना टाइम है ना यहाँ अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं ना ही यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए एनवायरनमेंट है. ठीक है, तो इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और उन ओवरसीज पाकिस्तानियों और जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली आप देखें रेपोर्टाज पाकिस्तान में आया, अभी और भी डेन्यूब आ रहा है, इमार आया, उसको डिस्करेज किया गया. यहाँ हम लोग, हमारी जो बाबू कल्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो डिस्करेज करती है, वो उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता. वो आते हैं बड़े पैशन के साथ, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारा कल्चर है, माजरत के साथ जो रिश्वत का कल्चर है, और यहाँ पर जो डिस्करेज किया जाता है हर चीज़ को और टाइम लिया जाता है और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज होते हैं, तो उसकी वजह से वो कंपनीज वापस चली जाती हैं. क्या इमार पाकिस्तान में नहीं आया था? क्या अभी तक मतलब और कंपनीज इंटरनेशनल पाकिस्तान में नहीं आई? बड़े बड़े पाकिस्तानी ओवरसीज जो बहुत बिलियनर आदमी हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर ट्राई की, लेकिन उनको डिस्करेज किया गया. तो एक तो हमारी पॉलिसीज को
स्मूथ और इजी होना चाहिए, ईज आउट होना चाहिए।